नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बिहार में बीजेपी अकेली पड़ गई है। 2024 को जीतने के लिए बीजेपी 2014 की स्ट्रेटेजी अपना रही है। इसके लिए पार्टी चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को साधने में जुटी है। दरअसल बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। 2014 में बीजेपी गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। सरकार ने हाल ही में जाति सर्वे आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के बाद ओबीसी और दलित समुदाय की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग हो सकती है। इसी डर से केंद्र जातिगत गणना नहीं करवाना चाहती। बिहार में अगर पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग तेज होती है तो ऐसे में गठबंधन बीजेपी की छवि ओबीसी विरोधी बनाने की कोशिश करेगी। इसी राजनीति को अचूक करने के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है। दोनों ही नेता किसी भी पार्टी में अपने वोट को शिफ्ट कराने में माहिर है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% है। वहीं चिराग जिस जाति से आते हैं उसकी बिहार में आबादी 5% है। यही कारण है कि बीजेपी इन्हें मनाने में लगी है। चिराग पासवान मान गए हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार है। लोजपा के मुखिया और जमुई के सांसद चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद केंद्र गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को और भी पुख्ता करते हुए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है। चिराग पासवान बिहार में एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। वहीं उनकी नजदीकी आए दिन बीजेपी के साथ देखी जा रही है। बिहार में केंद्र राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावा चिराग पासवान दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। चिराग पासवान की सुरक्षा में बढ़ोतरी से इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़ती नजदीकियां इसका कारण बताई जा रही हैं, क्योंकि बिहार में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में चिराग पासवान ने काफी सहायक भूमिका निभाई थी। कई बार चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान भी बता चुके हैं। आजकल राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय है कि भाजपा चिराग पासवान पर लगातार मेहरबान क्यों है। आपको बता दें कि असेंबली इलेक्शन में कुल 43 सीटों पर सिमटे जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को उनसे खुन्नस ऐसी रही कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए से बाहर जाना पड़ा था। हालांकि इससे उन्होंने बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा को कोई कमी नहीं आने दी। वह अपने को प्रधानमंत्री के हनुमान बताते रहे। नीतीश कुमार ने इसका बदला उनकी पार्टी को 2 फाड़ करके लिया। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने 6 में से 5 सांसद को लेकर अपने एक अलग गुट बना लिया। इसके बाद पार्टी की विधिवत विभाजन हो गया। इसके बावजूद चिराग ने बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने असेंबली में हाल ही में उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया। चिराग पासवान को लेकर ये भी चर्चाएं जोरों पर है कि इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में सीट मिल सकती है।